अब एक पैराग्राफ ये 2021 के पीएमएस में से, ये मैंने अपना पास पेपर यहाँ पढ़ा था, वहाँ से मैंने उठाया। ये 2021 का पेपर है पीएमएस का, उसमें ये पैराग्राफ आया था कि आप इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश करें। अब हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वहाँ पे हमने उसी तरह से ना सबसे पहले इसको रीडिंग देनी है कि ये पैराग्राफ किस मुतल्लिका है, फिर उससे ना हम अंदाज़ा लगाएंगे। अगर कहीं पे किसी लफ्ज़ का मतलब हमें इंग्लिश में नहीं आ रहा होगा, वोकैबलरी का इशू होगा, तो फिर हम वहाँ पे ना अपनी तरफ से लफ्ज़ लगाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। पहले हम देखते हैं, अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर दोज़ख का तसव्वुर आप में खौफ खुदा पैदा करता है, अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, अगर नेकी आपको अपनी तरफ राग़िब करती है और आपके पांव बुराई के रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं, तो फिर आप सालेह हैं। कुछ सालेह होते हैं, कुछ सालेह बनते हैं। सालेह होना खुशकिस्मती की बात है, सालेह बनना मुसलसल तज़किया और मुजाहिदे का अमल है। इसमें वक्त लगता है और तकलीफ़ें भी सहना पड़ती हैं। देखने में ये बहुत सादा सा पैराग्राफ है, लेकिन चूंकि इसमें अल्फाज बहुत जो है वो टेक्निकली जोड़े हुए हैं आपस में, और फिर उर्दू है और इतनी सादा उर्दू नहीं है ये, तो इसलिए इसको हम ट्रांसलेट तो करेंगे लेकिन टेक्निकली सारी चीज़ों को समझ कर करेंगे। अच्छा, हमने उसी तरह से चलना है। देखें ज़रा, सबसे पहले हमने एक रीडिंग की, हमें समझ आ गई कि ये नेकी और बदी की पहचान करके चलने वाले इंसान, और फिर उस इंसान की बात हो रही है जो नेकी के रास्ते की तरफ चलता है, अल्लाह से डरता है, बुराई से रुकता है। ये किसी ऐसे इंसान के बारे में बात हो रही है। पहली रीडिंग में हमें ये समझ आ गई। दूसरी रीडिंग, अब पीसेस ऑफ सेंटेंस, मेकिंग सेंस विद टेंस, हम सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारे का सारा पैरा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर दोज़ख का तसव्वुर आप में खौफ खुदा पैदा करता है, अगर आप अल्लाह की इबादत उस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, तो ये सारे का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब सेंस इसकी हम क्या बनाएंगे? सेंस ये है कि आप कहीं पर भी किसी चीज़ को पास्ट के साथ या फिर फ्यूचर के साथ जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसकी मुकम्मल सेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बन सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई नज़र तो आ रहा होता है कि जब तक आप नहीं जाओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, लग रहा होता है कि ये दोनों फ्यूचर के हैं, लेकिन इंग्लिश का टेंस बताता है कि उसमें एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है, तो उस तरह से हम उसकी सेंस को समझते हैं बाद में। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, यहाँ पे सारे का सारा बिल्कुल सिंपल उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिए। अब हम इसके पीसेस बनाने की कोशिश करते हैं। पीसेस क्या है? अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, एक पीस। अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दूसरा पीस। अगर दोज़ख का तसव्वुर आप में खौफ खुदा पैदा करता है, तीसरा पीस। अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, नंबर 4। अच्छा, नंबर 5 पे कौन कौन सा बनता है? अगर नेकी आपको अपनी तरफ राग़िब करती है, ये पीस, और आपके पांव बुराई के रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं, नेक्स्ट पीस, तो फिर आप साले हैं। ये एक अलग पीस है। फिर आप साले हैं, इस पीस को आप आगे पीछे जोड़ के फिक्रे की सेंस खुद सेट करेंगे। इंग्लिश में हो सकता है इसको आप पहले जोड़ना पड़ जाए। अच्छा, कुछ साले होते हैं, नेक्स्ट पीस, कुछ साले बनते हैं। साले होना किस खुशकिस्मती की बात है, और सालेह बनना मुसलसल तज़किया और मुजाहदे का अमल है। ये यहाँ तक पार्ट हो गया। अच्छा, इसके लिए इसमें वक्त लगता है और तकलीफ़ें सहना पड़ती हैं। ये इसको आप एक ही बना सकते हैं क्योंकि और लगा हुआ। मेरे सामने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरे सामने 12 पीसेस हैं इसके, और सेंटेंसेस हो सकता है ये 6 7 ही हों। हमने करना ये है दरअसल यहाँ पे
हमने एक एक सेंटेंस का जितने भी पीस बनते हैं उनको अलग से ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। आपने भी मेरे साथ कोशिश करनी है। अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, सादा, इफ द वर्ल्ड डज नॉट अट्रैक्ट यू, सिंपल। अगर दुनिया आपको अट्रैक्ट करना अपनी तरफ ही होता है, टुवर्ड्स इट सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे। अगर दुनिया आपको अट्रैक्ट नहीं करती, अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती, अगर दुनिया आपको अपनी तरफ माइल नहीं करती, ठीक है, तो फिर अगली चीज कॉमा डाल दिया आपने। अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इफ द फियर ऑफ अल्लाह आ जाते हैं, खुद आते हैं। देखिए ना, ये मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां पे लग रहा है कि आ जाते हैं मीन आंसू। तो हमने क्या करना है कि अल्लाह का खौफ लेके आता है, सेंस इसकी ये है कि अल्लाह के खौफ से आते हैं। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? इफ द फियर ऑफ अल्लाह, अगर अल्लाह का खौफ जो है वो क्या करता है, यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं, ब्रिंग्स टीयर्स टू योर आईज। कितनी सादगी से ट्रांसलेशन बन रहा है इसका। इफ द फियर ऑफ अल्लाह ब्रिंग्स टीयर्स टू योर आईज, अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहां पे कंप्लीट हो गया। आगे क्या है? अगर दोज़ख का खौफ आप में खौफ खुदा पैदा करता है, देखें सेम वही चीज, इफ द फियर ऑफ हेल ब्रिंग्स कर लें या टेक्स कर लें, फियर ऑफ अल्लाह टू यू, इफ द फियर ऑफ हेल टेक्स फियर ऑफ अल्लाह टू यू। अगर दोज़ख का जो खौफ है, सॉरी तसव्वुर है, थॉट कर लें, इफ द थॉट ऑफ हेल, दोज़ख का खौफ नहीं है, दोज़ख का तसव्वुर है। इफ द थॉट ऑफ हेल टेक्स फियर ऑफ अल्लाह टू यू, ये हमने नेक्स्ट पीस उसका ट्रांसलेट कर लिया। आपके पास अगर किसी का इससे भी सादा बन सकता है ना, तो वो बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। मैं कोशिश कर रहा हूं सादा से अल्फाज यूज करने की, ठीक है। हो सकता है किसी किताब में आपको मुश्किल अल्फाज मिलेंगे, कहीं पे कोई जो है वो जाहिर है सिनोनिम यूज कर सकते हैं, तो कुछ लोगों की सेंस होती है कि मुश्किल अल्फाज यूज करने होते हैं, तो ट्रांसलेशन सादा होती है, सादा करना होता है आपने इसको। अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, कितनी सादा बात, लेकिन आपने इसको करना किस तरह से, इसके दो पीस मजीद बना सकते हैं। अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं, इफ यू वर्शिप अल्लाह द वे यू शुड डू, या यू शुड, सिंपल, इफ यू वर्शिप अल्लाह द वे यू शुड डू। अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह से करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, जिस तरह से करनी चाहिए, सादा है। इफ यू वर्शिप अल्लाह द वे यू शुड डू, एक नेक इंसान की ही बात हो रही है ना, कि अगर आपको दुनिया अपनी तरफ नहीं खींचती,
और अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अगर दोज़ख का तसव्वुर आप में खौफ खुदा पैदा करता है, अगर आप अल्लाह की इबादत उस तरह से करते हैं जिस तरह से करनी चाहिए। आगे फिर दो और सेंटेंसेस। अगर नेकी आपको अपनी तरफ रागिब करती है, वही जो जिस तरह वो कहा था कि दुनिया आपको अपनी तरफ रागिब नहीं करती, नहीं खींचती, बात सेम ही है। अब यहां पे रागिब का लफ्ज है, बात उसी तरह अट्रैक्ट की ही बात हो रही है, अट्रैक्ट ही है, ये सिंपल अट्रैक्ट ही लिखें। इफ द गुडनेस अट्रैक्ट्स यू, अगर गुडनेस आपको अट्रैक्ट करती है, नेकी आपको अट्रैक्ट करती है, नेक काम आपको अट्रैक्ट करता है, और दूसरा ये बुराई की बात भी साथ ही लिख दी है। और अच्छा, यहां पे आप ना एंड के साथ सेंटेंस अगला जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ऊपर ये कॉमास वगैरह लगे हुए हैं, कॉमास भी लगा सकते हैं आप। जहां पे सेंटेंस जो है यहां तक आप कॉमास के साथ ही काम चलाएंगे, और इन दोनों को कॉमा नहीं, इनके दरमियान आप एंड लिखेंगे, ठीक है। असद अमानत ने कहा कि वर्ड टू वर्ड करनी है, नहीं, वर्ड टू वर्ड नहीं करनी, वर्ड टू वर्ड करके उसकी सेंस को बैलेंस करना है। कहीं पे लफ्ज आगे पीछे करना पड़े तो आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा सम टाइम। देखें ना, अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह से करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, तो मैंने कहा इफ यू वर्शिप अल्लाह द वे यू शुड डू, यानी मैंने कहा अगर आप अल्लाह की इबादत करते हैं उस तरह से या उस तरीक़ाकार से, यू शुड डू आपको करनी चाहिए, तो मैंने जैसा कि तो यहां पे लिखा ही नहीं है, या जिस तरह से तो मैंने लिखा ही नहीं, जिस तरह का ट्रांसलेशन तो मैंने इंग्लिश में नहीं किया, लेकिन ये इंग्लिश के सेंटेंसेस इसकी सेंस दे रहे हैं। लिहाजा वर्ड टू वर्ड वाली बात जो है वो बिल्कुल हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे। वर्ड टू वर्ड आप ट्रांसलेट तो कर लें, लेकिन आप इंग्लिश की सेंस में जब सेंस कंप्लीट हो जाए सेंटेंस में, तो वहां पे आप उसको रोक दें। फिर बाकी वर्ड्स अगर सेंस क्रिएट कर जाते हैं, आपके वर्ड टू वर्ड की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, इफ द गुडनेस अट्रैक्ट्स यू, अगर नेकी आपको रागिब करती है, एंड क्या है, आपके पांव बुराई के रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं। कितनी सादा बात है, कितनी सादा बात है, लेकिन आप देखिएगा इसको हम किस तरह से सादा रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहां पे सादा लग रही है, तो फिर आप साले हैं, ठीक है। इसको हमने जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं, और आपके पांव बुराई के रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं, एंड यू स्टॉप। अब पांव या फीट लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। एंड यू स्टॉप गोइंग टुवर्ड्स इवल पाथ, एंड यू स्टॉप गोइंग, या टेकिंग भी हो सकता है। चीजों को सादा समझना है, सादा तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करनी। एंड यू स्टॉप गोइंग या टेकिंग द इवल पाथ, पाथ ऑफ इवल भी कह सकते हैं, बैड पाथ भी कह सकते हैं, रॉन्ग पाथ भी कह सकते हैं। बात तो वही है ना कि बुराई का रास्ता, लेकिन इवल पाथ में इसलिए कह रहा हूं कि इवल मीन बुराई, और पाथ बुराई का रास्ता। यू स्टॉप गोइंग टू द इवल पाथ या टेकिंग द इवल पाथ। जब गोइंग करेंगे तो टू कर लें, या ऑन भी कर सकते हैं, ऑन द इवल पाथ, टू भी हो सकता है। लेकिन जब टेकिंग करेंगे तो फिर टू या ऑन नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर आप साले हैं, देन यू आर राइटस। कहीं पे जो है वो कोई और लफ्ज भी आ सकता है, सालेह के और अल्फाज भी हो सकते हैं, लेकिन देन यू आर राइटस। फिर आप क्या हैं, सालेह हैं। अब अगला सेंटेंस देखिए
कि सालेह किस तरह के हो सकते हैं, सालेह किस तरह से बना जाता है, या कौन सालेह हो सकता है। कुछ सालेह होते हैं, अब ये देखें कितनी सादा बात है, कुछ सालेह होते हैं, कुछ सालेह बनते हैं। इसका मतलब है कुछ लोग बाई बर्थ नेक होते हैं, कुछ लोग बाद में मेहनत करके तज़किया नफ्स करके अल्लाह ताला की इबादत करके सालेह बनते हैं। हमने दोनों की बात करनी। अच्छा, सम आर बॉर्न राइटस, सम आर बॉर्न राइटस, कुछ पैदा होते हैं सालेह। सम आर बॉर्न राइटस, जब आप सिर्फ लिखेंगे कि सम आर राइटस तो फिर वो उस तरह से उतना मतलब क्लियर नहीं होता कि कुछ साले होते हैं कुछ साले बनते। अब बनना तो है, तो बनने के बाद भी तो साले है ना बंदा। लिहाजा यहां से ना थोड़ा सा सेंस को आपने समझने की कोशिश करनी है कि वो कहना ये चाहता है कि कुछ बाई बर्थ होते हैं, कुछ बाद में बनते हैं। सम आर बॉर्न राइटस एंड अदर्स, जब आपने सम लिख दिया ना तो दूसरे के साथ अदर्स, ठीक है, और रेस्ट ऑफ राइटस बिकम, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम सादा करेंगे कि अदर्स बिकम राइटस। ये देखें ये दो सेंटेंस सादा ही हैं और समझ भी आने के काबिल हैं कि कुछ साले होते हैं मीन सम आर बॉर्न राइटस एंड अदर्स बिकम राइटस। दोनों के साथ राइटस लिखना जरूरी है क्योंकि वो बॉर्न राइटस जो है ना, ये बॉर्न के साथ लिखा हुआ है। अच्छा, बिकम, अच्छा जब अब मैंने एक सेंटेंस पढ़ा है, किसी ने कमेंट लिखा है कि हैव टू मेक एन एफर्ट, तो एफर्ट का फिर यहां तर्जमा नहीं है, थोड़ा सा फिर हम अपने कंटेक्स्ट से निकल जाएंगे इसलिए, ठीक है। आगे वो तकलीफों की तज़किये की बात करता है, वहां पे हम ये बात कर देंगे। अब देखें, साले होना कुछ खुशकिस्मती की बात है। बीइंग अ राइटस, कॉमे के बाद आप लिखेंगे बीइंग अ राइटस इज अ गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती है। अब बात को मैंने, अब वर्ड टू वर्ड वाली बात ने, बात को मैंने यहां से हज़फ कर दिया कि बीइंग अ राइटस इज अ गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती है साले होना। खुशकिस्मती की बात को मैंने हज़फ कर दिया, खुशकिस्मती है क्योंकि मतलब वाज़े हो रहा है, दैट्स फाइन। आगे क्या है, सालेह बनना। अब ये साले कुछ होते हैं वो तो ये हैं, अब सालेह बनने की बात होनी है। सालेह बनना एंड, अच्छा दूसरा है बिकमिंग, ये बीइंग, ये बिकमिंग, बिकमिंग अ राइटस इज अमल मीन प्रोसेस ऑफ, मुसलसल को आप कंटिन्यूस कहेंगे, कंटिन्यूस। तज़किया क्या होता है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, मुजाहदा जदोजहद को कहते हैं, एंड स्ट्रगल, एंड स्ट्रगल। सादा सा सेंटेंस बना दिया आपको। सालेह बनना मुसलसल तज़किया और मुजाहिदे का अमल है। बिकमिंग ए राइटस इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड स्ट्रगल। यहां पे आप फुल स्टॉप दे दें, उसने फुल स्टॉप दिया हुआ। अब सालेह बनने के ऊपर एक सेंटेंस वो और लिख रहा है, वो भी थोड़ा सा टेक्निकल है।
बहुत सादा नहीं है वो। टेक्निकल इस तरह से क्योंकि आपने अल्फाज में से सेंस खुद बनानी है, वर्ड टू वर्ड करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। अच्छा, इसमें वक्त लगता है और तकलीफें भी सहना पड़ती हैं, ये दो चीजें इनको हमने जोड़ना है। इसमें वक्त लगता है, इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, ये वक्त लेता है, यानी ये अमल जो है ये वक्त लेता है। हमने इसमें वक्त लगता है, उसको अगर आप वो वर्ड टू वर्ड में चले जाएंगे तो ये तो फिर पैसिव वॉइस का फिक्रा है ना। टाइम इज टेकन बाय दिस प्रोसेस, तो हम उस तरह तो नहीं करेंगे। हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को सादा रखना है, और एक्चुअल में ये सेंटेंस है कि इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, और दूसरी बात क्या है, इसमें तकलीफें भी सहना पड़ती हैं। एंड सहना पड़ती का मतलब हैव टू, लेकिन देखें इट का जो है ना, इट मीन एक प्रोसेस है, इट को ही हम आगे लेके चलेंगे। इट टेक्स टाइम, और फिर इट डिमांड्स, यानी मीन दैट इट टेक्स टाइम एंड डिमांड। और किस चीज की डिमांड करता है, ये अमल की ही हम बात आगे लेके चलेंगे। अगर आपने यहां पे इस तरह लिख रहे हैं, इट टेक्स टाइम एंड हैव टू फेस डिफिकल्टीज या हैव टू फेस हार्डशिप, तो फिक्रा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने लिया है एंड के बाद भी उसी के साथ ही चलना है ना आपने। या फिर आपको यहां पे सब्जेक्ट दोबारा लगाना पड़ेगा कि इट टेक्स टाइम एंड द पर्सन हैव टू फेस डिफिकल्टीज या फिर हार्डशिप्स। तो बेहतर यही है कि जो सब्जेक्ट आपने लिया उसके साथ ही चलें। इट टेक्स टाइम एंड डिमांड्स फेसिंग हार्डशिप्स। लो जी, मैंने अपनी तरफ से यह सेंटेंस बनाया कि टेक्स टाइम एंड डिमांड्स फेसिंग हार्डशिप्स। ये डिमांड करता है कि आप हार्डशिप्स को फेस करें। इट टेक्स टाइम एंड डिमांड्स फेसिंग हार्डशिप। इससे सादा भी बन सकता है, अगर किसी को इससे सादा कोई माइंड में आए चीज़, लेकिन याद रखना सब्जेक्ट वर्ब या फिर इसका जो एग्रीमेंट जिसको आप कहते हैं, इनके आपस में जो कनेक्शन होता है उसको आपने लूज नहीं करना। मीन इट से स्टार्ट किया है, और अगर आप फिक्रे के दूसरे हिस्से में इट के साथ ही चल रहे हैं तो फिर इट को ही आगे लेके चलना पड़ेगा। फिर इट जो है, इट मीन अमल है, ये अमल, तो फिर इट जो है वो हैव टू फेस डिफिकल्टीज नहीं है। अमल ने डिफिकल्टीज को फेस नहीं करना, बंदे ने करना। ये अमल रिक्वायर करता है, डिमांड करता है, ये प्रपोज करता है फेसिंग हार्डशिप्स। ये बंदे से कहता है कि भी तकलीफें सहो। ये अमल, कौन सा अमल, ये मुजाहदे का अमल। कौन से मुजाहदे का अमल, सालेह बनने का अमल।